नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। भारत के दुश्मन दाऊद इब्राहिम पर बड़ा खुलासा हुआ है। पूरी दुनिया जानती है कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा है, लेकिन अब तक पाकिस्तान दाऊद को लेकर झूठ बोलता रहा है। लेकिन आज जी न्यूज ऐसा ठोस सबूत पेश करने जा रहा है जो दाऊद पर पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर देगा। पाकिस्तान सरकार ने दाऊद इब्राहिम के लिए CNIC नंबर जारी किया है। पाकिस्तान ये नंबर सिर्फ अपने नागरिकों के लिए जारी करती है। दाऊद और उसके पूरे परिवार के लिए ये नंबर पाकिस्तान में जारी किया गया है। तो ये CNIC नंबर जारी किया है पाकिस्तान सरकार ने दाऊद के लिए। पाकिस्तान में हर नागरिक को सरकार ये नंबर देती है। दाऊद के CNIC नंबर से कराची में उसके पते का खुलासा हुआ है। CNIC दाऊद और उसके परिवार के पाकिस्तान में होने का ये बहुत ही पक्का सबूत, ये प्रमाण है कि पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है दाऊद इब्राहिम। तो ये साबित होता है CNIC नंबर से। तो कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, दरअसल ये होता है CNIC कार्ड। पाकिस्तान में दाऊद इब्राहिम के नाम पर यह जारी हुआ है। वो कोई साधारण नंबर नहीं है। इस नंबर की थोड़ी सी छानबीन करके पाकिस्तान के किसी भी नागरिक की पूरी कुंडली निकाली जा सकती है। आपको देखिए, ये CNIC नंबर जो है ये 13 अंकों का एक विशेष नंबर है। अब दाऊद का जो CNIC नंबर है वो आप इस वक्त देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। ये नंबर है 42301273900909। अब 13 अंक हैं इस नंबर में और इसे कहते हैं CNIC नंबर। अब जो पहले 5 नंबर हैं इसमें वो व्यक्ति का पता बताते हैं। तो ये जो CNIC नंबर आप देख रहे हैं, इसमें जो जानकारी कहां पर कौन सा नागरिक कहां रहता है, किस इलाके में रहता है, ये पहले 5 नंबर से समझ में आ जाता है। कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो ये कैसे पता चलता है CNIC नंबर से कि कोई नागरिक वहां पर किस इलाके में रहता है? ये सबसे पहले मैं अपने सहयोगी सिद्धांत सिब्बल के पास इस वक्त जा रही हूं। सिद्धांत सिब्बल, CNIC नंबर हम ये दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जो कि दाऊद इब्राहिम को जारी किया है पाकिस्तान ने। जैसे यहां पर भारत में देते हैं आधार कार्ड, वैसे ही ये नंबर वहां पर दिया जाता है, जिससे ये साबित हो जाता है। ये थोड़ा सा आप ये दर्शकों को समझाइए, ये जो 9 नंबर है कैसे पता चल जाता है कि ये पाकिस्तान में रहने वाला ही नागरिक है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जैसे आपने ठीक फरमाया कि ये आधार का पैरेलल है, एक तरफ से आइडेंटिफिकेशन कार्ड है और ये उन्हीं को मिलता है जो पाकिस्तानी नेशनल हो। और इससे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो लिंक होती हैं। मैं आपको बता दूं कि दाऊद इब्राहिम का CNIC नंबर तो हम बता ही रहे हैं। कल पुलवामा जब चार्जशीट NIA ने दायर की, उसके अंदर जो पाकिस्तानी टेररिस्ट उसमें से जो एक मेन एक्यूज जो उमर फारूक, उसका भी जो कार्ड है जो NIA ने जारी करा, उसकी तो पिक्चर बाकायदा हमारे पास है, वो हम दिखा सकते हैं। तो ये एक तरफ से एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है और ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि कैसे दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान शहर दे रहा है, CNIC नंबर दे रहा है, एक तरफ से पूरी सिटीजनशिप उसे दे रखी है, घर भी है, एक तरफ से प्रोटेक्शन में है पाकिस्तानी आर्मी के। पर इतना सब होने के बावजूद क्या पाकिस्तान उस पर एक्ट करेगा? शायद नहीं करेगा, और अभी नहीं कभी नहीं करेगा, बल्कि एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, क्योंकि हमने देखा डिनायल मोड कंटिन्यू है। ये हमने देखा वीकेंड से ये खबर आ रही है कैसे 18 अगस्त को लिस्ट आई, उसके बाद बहुत सारे खुलासे हुए, बहुत सारे अपडेट्स आए, घर के इंफॉर्मेशन दी हमने बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दी, उसके बाद भी कोई रिएक्शन नहीं आया है, क्योंकि रिएक्शन मतलब एक्सेप्टेंस। इसलिए पाकिस्तान सरकार से कोई रिएक्शन ऑफिशियली नहीं आएगा, अनऑफिशियली बहुत कुछ हो सकता है। बट अब देखने वाली बात यह है कि क्या इस सब के बावजूद पाकिस्तान कुछ कड़े कदम उठाएगा दाऊद को लेकर या जो आतंकी हैं उनको लेकर। पर ऐसा नहीं लगता, क्योंकि हमने 26/11 के बाद देखा है भारत ने डॉसियर दिए थे, एविडेंसेस दिए थे, पर पाकिस्तान ने सब डिसमिस कर दिए। जी,
आप रहिए सिद्धांत हमारे साथ। और देखिए ये CNIC नंबर हम क्यों कह रहे हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। ये CNIC की अंतिम जो 7 डिजिट्स हैं वो कार्ड धारक की फैमिली ट्री के बारे में बताती हैं, और इसके जो आखिरी नंबर को देखकर आप ये पता चला सकते हैं कि कार्ड धारक पुरुष है या महिला। अब ये देखिए जो पहली डिजिट है ये प्रांत बताती है। अब पहली डिजिट का मतलब है खैबर पख्तूनख्वा। जो दूसरी डिजिट है ये इसका मतलब होता है फेडरल एडमिनिस्टर्ड ट्राइबल एरियाज। 3 का मतलब है पंजाब, और 4 का मतलब है सिंध, 5 का मतलब है बलूचिस्तान, 6 मतलब इस्लामाबाद, 7 का मतलब है गिलगित बाल्टिस्तान, और दूसरी जो डिजिट है वो प्रांत का डिवीजन बताती है। तीसरी डिजिट तहसील बताती है, चौथी डिजिट स्थानीय यूनियन काउंसिल बताती है, जो 5वीं डिजिट है वो मकान नंबर बताती है। अगली 7 डिजिट परिवार के बारे में बताती है। आखिरी नंबर से जेंडर का पता चलता है। अगर ऑड नंबर है इसका मतलब है पुरुष, और इवन नंबर है इसका मतलब होता है महिला है। तो देखिए ये जो नंबर है, ये जो नंबर आप देख रहे हैं, देखिए अब अगर मैं आखिरी डिजिट को इसमें देखूं, ये 9 है। 9 का जैसा कि हमने आपको बताया कि 9 का मतलब है ऑड नंबर है, यानी कि ये पुरुष के नाम पर ये जो है आइडेंटिफिकेशन कार्ड है। तो ये आप इस पूरे नंबर से समझ सकते हैं कौन सी तहसील है, कौन सा प्रांत है पाकिस्तान का। ये जो 13 नंबर हैं ये सारी जानकारी अपने आप में समेटे हुए हैं। पाकिस्तान के नागरिक को ये कार्ड दिया जाता है, और इससे आप समझ सकते हैं कि कौन से इलाके में, कौन से प्रांत में रहता है कोई शख्स। ये आप एक CNIC नंबर किसी का भी देखकर समझ सकते हैं, और इस CNIC नंबर से आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्रांत, कौन सी डिवीजन, कौन सी तहसील, ये सारी जानकारी, यानी कि जो CNIC नंबर दाऊद इब्राहिम के नाम पर यह जारी हुआ है, सारी जानकारी इसमें छिपी हुई है। दाऊद इब्राहिम को छिपाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, लेकिन ये जो जानकारी है इस कार्ड के जरिए पता चल रहा है कि पाकिस्तान में ही ठिकाना है दाऊद इब्राहिम का। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, फॉर्मर रॉ ऑफिसर RK यादव हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ हमारे साथ AK जैन जुड़े हुए हैं, फॉर्मर DGP रहे हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। RK यादव जी, अब ये CNIC नंबर जारी किया गया है दाऊद इब्राहिम के नाम से। CNIC नंबर एक देश के नागरिक को दिया जाता है, और हमने ये पूरा समझाया दर्शकों को क्या डिजिट क्या जानकारी दे रही है। अब ये CNIC नंबर, ये नंबर भी हम बता रहे हैं क्या दाऊद इब्राहिम को जारी किया गया है। पाकिस्तान कैसे इसे झुठला सकता है? देखिए ये नंबर आपके पास भी है, और इस तरह अगर ये नंबर पे जो चीज़ें बताई गई हैं तो अब मुझे लगता है इस नंबर की कोई रेलेवेंस तो रह नहीं गई है। दूसरी बात ये है कि इस तरह की आइडेंटिफिकेशन इसके पीछे आप जैसे कह रहे हैं छुपी हुई है, तो ये मैं नहीं समझता कि इस पे हमें इतनी गहराई पे भी जाने की ज़रूरत है, जब हमें ये सब पता है कि दाऊद वहीं पे है। ये इसके एक दफ़ा नहीं, हमने 10 दफ़ा पाकिस्तान को इसके सबूत दिए हैं। और पाकिस्तान जैसे यहाँ पे मुशर्रफ जब आगरा समिट में आया था यहाँ पे, और उससे पूछा था कि ये दाऊद वहाँ पे है, कहता है क्या वो वहाँ पे है। उसने जैसे हमें मोक किया था, मजाक उड़ाया था। तो ये इसमें इस चीज़ की कोई रेलेवेंस ही नहीं बची कि वो पाकिस्तान में नहीं है। वो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान से इधर उधर घूमता है। वो पासपोर्ट वगैरह सब उसने जो इशू किए हुए हैं पाकिस्तान ने, वो उनको ही यूज़ करता है। ये इंडियन पासपोर्ट यूज़ नहीं कर रहा है जी। जैसे सेंट्रल एशिया की कई कंट्रीज हैं ऊपर, ये तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इसमें इसने अपना बहुत बड़ा व्यापार फैलाया हुआ है, और वो सब चीज़ों को वहीं से कराची से हैंडल कर रहा है या इस्लामाबाद से कर रहा है। मैं तो कहूँगा कि रावलपिंडी से भी कर रहा है।
तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो पाकिस्तान में नहीं है, वो पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के संरक्षण में है, आईएसआई के संरक्षण में है, आर्मी की पूरी प्रोटेक्शन है। तो ये नंबर वगैरह जो भी हैं इसकी कोई इतनी बड़ी रेलेवेंस नहीं है, वो वहां पे है, ये फैक्ट है। जी जी, ये तो डॉजियर्स भी तमाम दिए जा चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान तो लगातार डिनायल मोड में रहा ही है उसकी मौजूदगी को लेकर। लेकिन AK जैन जी, जब हम ये CNIC नंबर दिखा रहे हैं, जो पासपोर्ट है उसमें जो ठिकाना है उसका वो पाकिस्तान का है, और जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसकी तमाम 23 प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर मौजूद हैं। साथ ही साथ ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ये तो फिजिकल एविडेंस है। इस एविडेंस को आप कैसे झुटलाएंगे, कैसे आप इनको कब तक नकारेंगे? आखिरकार कोई तो जवाबदेही बनती है या नहीं बनती है? और ये देश का AK जैन जी, माफी के साथ आपका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये हम अभी थोड़ा ठीक कर लेते हैं कनेक्शन को, उसके बाद मैं आपसे रिएक्शन लेने के लिए फिर आऊंगी। और हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश त्रिवेदी, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं। 1993 मुंबई धमाके का गुनहगार है दाऊद इब्राहिम, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, लेकिन इतने सालों से 1993 में इतने लोगों की मौत हुई, उसके बाद से लोगों की ये मांग रही है कि दाऊद इब्राहिम को यहाँ पर लाया जाए, उसको सजा दी जाए। लेकिन क्या वजह है कि हम दाऊद इब्राहिम को यहाँ नहीं ला पा रहे? सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है क्या? देखिए दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए वही गले की हड्डी जिससे वो ना निगल सकता है ना उगल सकता है, क्योंकि अगर वो सौंप देते हैं तो पाकिस्तान बेनकाब होता है कि क्योंकि पाकिस्तान को लेकर के निश्चित तौर पे दाऊद जो है यहाँ पर आने के बाद कई खुलासे कर सकता है कि वो इतने साल कहाँ था, कहाँ छिपा था, किसने उसे शय दी। अगर वो नहीं बताता है तब उसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है फजीयत होती है। लेकिन यहाँ पर इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक सवाल जो है जिसका जवाब शायद हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो दे सकते हैं। मैं ये एक जानना बहुत अहम है यहाँ पर मीमांसा की। देखिए इससे पहले मुन्ना झिंगाड़ा नाम का जो एक छोटा सा अंडरवर्ल्ड का जो गुर्गा था, शूटर था, उसको लेकर के बैंकॉक की अदालत में जब उसके डिपोर्टेशन को लेकर के मामला चल रहा था तब पाकिस्तान की सरकार और भारत सरकार दोनों आमने सामने थी और पाकिस्तान सरकार ने तब वहां पर यही मोडस ऑपरेंडी रची। उन्होंने मुन्ना झिंगाड़ा के ऐसे ही जो है नंबर्स वहां पर दस्तावेज, पासपोर्ट और CNIC नंबर वहां पे प्रोड्यूस किए और ये बताया कि मुन्ना झिंगाड़ा जो है वो दरअसल भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी नागरिक है। इसीलिए थाईलैंड की सरकार जो है वो मुन्ना झिंगाड़ा को भारत को ना सौंपे बल्कि पाकिस्तान को सौंपे, क्योंकि अगर वो भारत आता तो वो निश्चित तौर पर डी कंपनी के बारे में बहुत सारे नए खुलासे कर सकता था। ऐसे में क्या ये भी आगे कानूनी अड़चनों में इन मामलों को फंसा के रखने की, डिले करने की कोई टैक्टिक्स हो सकती है या नहीं हो सकती है, या आखिर इसके पीछे और वजह क्या होती है? कई बार फर्जी पासपोर्ट बनाने के लिए भी जो इस तरीके के नंबर उन्हें इशू करने पड़ते हैं ताकि इसके बिना पर जो है वो अलग अलग पासपोर्ट इनको इशू करा सकें। तो ये भी एक वजह हो सकती है और यही वजह है कि जिसके चलते पाकिस्तान के ये तमाम जो दस्तावेज है दाऊद के खिलाफ ये भी अब सामने दिखाई दे गए। मीमांसा जी, RK यादव जी, ये जो कानूनी अड़चनों की बात अभी भी कही हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी ने, आपको लगता है कि इस तरह की कानूनी अड़चनें पैदा करने की कोशिश की जा रही है ताकि दाऊद इब्राहिम यहाँ पर भारत में ना लाया जा सके? आगे आप क्या देख रहे हैं? आप इन डॉक्यूमेंट्स के बाद, फिजिकल एविडेंस के बाद आप कुछ तस्वीर साफ हो रही है और कितनी मजबूती के साथ हम इस जो हमारी ये मुहिम है कि दाऊद इब्राहिम को भारत में लाया जाए, उसमें कुछ आप देख रहे हैं कि तब्दीली आएगी? अब देखिए ये जो इंसिडेंट कह रहे हैं थाईलैंड में हुआ था और थाईलैंड में पाकिस्तान सरकार का कोई ऐसी लीगल पावर नहीं थी कि उसको रोक सकते थे या उसमें कोई अड़चन ला सकते थे। ये जो दाऊद का मामला है ये पाकिस्तान के अंदर का ही मामला है। इस पे जजमेंट कौन पास करेगा? अगर हम आमने सामने पाकिस्तान के बैठते भी हैं तो दोनों ही बैठेंगे, तीसरी कोई कंट्री तो इसमें इन्वॉल्व है नहीं। तो दाऊद को सौंपना ना सौंपना ये पाकिस्तान की अपनी विल है, इच्छा शक्ति है और वो उसको कभी नहीं सौंपेगा। ये इसमें कोई दो राय नहीं है और ये भारत सरकार भी सब समझती है इस बात को। तो दाऊद को एक किस्म से अगर उसको हमें इस चीज को खत्म ही करना है तो उसको वहीं पे हमें कोई एक्शन लेना चाहिए और उसको वहीं पे निपटाना चाहिए।
जी एके जैन जी, आपने सुना आरके यादव जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता, वो कभी हैंड ओवर करेगा ही नहीं दाऊद इब्राहिम को, ना वो उसको सजा देगा। हम तो देख रहे हैं हाफिज सईद का मामला देख लीजिए, कैसे वो खुलेआम जहर उगलता है, वहां पर वो पार्टी का गठन कर लेता है, और जो मसूद अजहर है उसको अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करने से कैसे पूरी तरह से चीन का सहारा उससे मिलता रहा है। ऐसे में कैसे भरोसा किया जाए कि पाकिस्तान कोई एक्शन लेगा? तो फिर तरीका हमारे लिए है क्या, आगे हम क्या कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान कभी भी किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेगा जो कि इंडिया के अगेंस्ट है। इंडिया के जो भी अगेंस्ट है वो पाकिस्तान का बेस्ट फ्रेंड है। भुट्टो ने बहुत पहले पॉलिसी क्लियर कर दी थी, पॉलिसी ऑफ 1000 कट कि इंडिया को 1000 कट देने हैं। तो ये तो देखिए पाकिस्तान की एस्टेब्लिश्ड स्टेट पॉलिसी, और जैसा कि दूसरे वक्ता ने कहा, हम लोग इस प्रकार के ऑपरेशन करते नहीं हैं, क्योंकि वो जो बहुत मजबूत एक ढांचा खड़ा किया गया था रॉ के द्वारा, वो काफी हद तक बीच में डिसमेंटल कर दिया गया था। ये ऑपरेशन हमको जैसे इजराइल वगैरह कंडक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हमको वही पाकिस्तान में करना होगा, या हमारे पास कोई सटीक सूचना हो कि ये किसी दूसरे कंट्री के टूर पे है, वहां पर इसको अंजाम देना होगा। इसको बाकायदा पोषित करती है आईएसआई, ये आईएसआई की फंडिंग करता है। पाकिस्तान आर्मी बहुत भ्रष्ट आर्मी है, आईएसआई बहुत भ्रष्ट है, ये सब उनके साथ सब इसकी पार्टनरशिप है, और उन्हीं के इशारे पर ये पूरे काम करता है, और देशद्रोही गतिविधियों में ये आज की तारीख में भी लिप्त है, और ये कभी भी मानने वाला नहीं है। पाकिस्तान कभी भी ओन अप नहीं करेगा। जी बिल्कुल, भरोसा किया ही नहीं जा सकता पाकिस्तान पर, क्योंकि तमाम जानकारी भारत सरकार की ओर से जारी की जाती रही है, लेकिन मुकरता रहा है पाकिस्तान, हमेशा डिनायल मोड में रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि दाऊद इब्राहिम का हिसाब कर दिया जाना चाहिए। पाकिस्तान ने उरी में जख्म दिया, भारत ने पीओके में घुसकर बदला लिया, पाकिस्तान ने पुलवामा में साजिश रची, भारत ने बालाकोट में पाकिस्तान को सबक सिखाया। तो क्या अब दाऊद इब्राहिम को सजा देने के लिए भी भारत करेगा सर्जिकल स्ट्राइक? यकीनन हर हिंदुस्तानी आज यही चाहता है कि भारत पाकिस्तान में ही दाऊद के गुनाहों का हिसाब कर दे। भारत के पास इतनी क्षमता भी है कि वो चाहे तो दाऊद को कराची में खत्म कर दे। अमेरिका ने मिसाइल हमला करके अपने दुश्मन जनरल सुलेमानी को मार दिया। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के अल-कुद्स फोर्स के प्रमुख थे, लेकिन अमेरिका इन्हें आतंकी समझता था, और इसीलिए बगदाद में अमेरिका ने जनरल सुलेमानी का अंत कर दिया। तो क्या भारत चाहे तो दाऊद के साथ भी ऐसा कर सकता है? दाऊद इब्राहिम कराची में रहता है, और भारत के राजकोट से दाऊद के कराची वाले घर की दूरी सिर्फ 480 किलोमीटर है, लेकिन इसके बावजूद दाऊद को आज तक पकड़ा नहीं जा सका है। बड़ी बात यह है कि अगर भारत राजकोट से अपनी अग्नि-1 मिसाइल को दाऊद के घर को निशाना बनाकर लॉन्च कर दे, तो ये मिसाइल सिर्फ 3 मिनट में कराची पहुंच जाएगी, और 3 मिनट में ही दाऊद का खेल समाप्त हो जाएगा। लेकिन आज सवाल यही है कि क्या ऐसा हो सकता है, या फिर दाऊद को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें और इंतजार करना होगा? यकीनन भारत के पास शक्ति है, और अगर वो चाहे तो दाऊद पर सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकता है। तो आरके यादव जी, ये स्ट्राइक करने का वक्त क्या आ गया है? देखिए मीमांसा जी, मैं एक इंसिडेंट आपको बताना चाहूँगा। 1976 में उगांडा में हजारों जो इंडियन ओरिजिन के लोग थे, उनको ईदी अमीन ने वहाँ से भगा दिया था। उस डिटेल में जाने का समय इतना नहीं है जी। लेकिन ईदी अमीन का जब वहाँ पे तख्ता पलटा गया, तो उसमें हमारी खुफिया एजेंसी रॉ ने ही काम किया था, और उसको वहाँ के जो और कंट्रीज थे उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट करके, और ईदी अमीन को हमने सत्ता से वहाँ से उखाड़ा था। ये सब चीजें रिकॉर्ड में हैं। हम जब
अफ्रीका में जाके ये ऑपरेशन कर सकते हैं, तो ये कराची तो बहुत नज़दीक है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर सरकार इस पे, मैं सोच रहा था कि ये 6 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ इसके बारे में मैं डिटेल में ना जा सकता हूं, ना मुझे जाना चाहिए। लेकिन इसको यही सरकार अगर नहीं निपटाएगी तो मुझे नहीं लगता कि ये आदमी किसी और तरीके से इसको जो है हैंडल किया जाएगा। देखिए, वो आप जो संकेत दे रहे हैं वो पॉलिटिकल विल पावर अब दिखानी होगी सरकार को, और क्योंकि ये तो लोगों की इच्छा है कि 1993 मुंबई धमाके का मास्टरमाइंड, जिसकी वजह से इतने बेगुनाह लोगों की यहां पर मौत हुई, अब दाऊद इब्राहिम चाहिए जिंदा या मुर्दा। बहुत बहुत शुक्रिया आर के यादव जी आपका, और AK जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सिद्धांत सिब्बल हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, आप सभी का शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और आगे देखिए क्या है रिया का ड्रग्स कनेक्शन, देखिए कुछ ही देर में। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.